एवरीवन, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका एचटेट पे रहेगा। एचटेट पे 2018 के क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे। 2018 का क्वेश्चन पेपर टीजीटी मैथ्स का, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। एचटेट 2018 आपका लेक्चर नंबर 5वां रहेगा। लेवल 2 है आपका, दैट मीन्स टीजीटी मैथ्स का है। सेट बी है और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन लर्न एंड ग्रो एवरीडे गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज का आपका टॉपिक 2018 के क्वेश्चंस हैं। ये जो लेक्चर है, इससे पहले जो मेन मैथ्स का सेक्शन होता है 150 आउट ऑफ जो आपका पेपर आना है, उसमें से 90 कॉमन है और 60 मेन मैथ है। जो 60 मेन मैथ है वो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। वो आपको 2018 की एचटेट की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिलेगी। उसके अंदर 4 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर मेन में 60 क्वेश्चंस कर लिए। आज हम यहाँ से 60 ये जो 90 क्वेश्चंस करने हैं उसका क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। दैट मीन्स 30 मार्क्स वाला सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, ठीक है। ये 3 सेक्शन आते हैं 10-10 नंबर के। फिर आपका इंग्लिश हिंदी सेक्शन और फिर आपका चाइल्ड पेडागोजी। क्लियर? तो ये इसलिए थोड़ा सा बता दिया डिटेल में, क्योंकि एकदम से आपको पता लगे कि हो क्या रहा है टेस्ट वीडियो में। ये 90 मार्क्स का मेन मैथ अपलोड हो चुका है 18 का। 19 की बात करूँ, एचटेट 2018 का ये रहा। और 19 की अगर बात करूँ, 19 का पूरा पेपर अपलोड हो चुका है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर बात करूँ 2017 की, तो 2017 का इसके बाद होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दैट मीन्स अर्थमेटिक मैथ का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 पे है। मेरे पास सेट बी है। सेट बी आपको डाउनलोड करना है तो मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अर्जुन ट्रेवल हाफ ऑफ हिज जर्नी। अर्जुन अपनी आधी जर्नी कंप्लीट करता है। आधी जर्नी जो है वो पूरी करता है बाय ट्रेन से। और कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रेस्ट का मतलब जो बची हुई जर्नी है, जो बचा हुआ उसका डिस्टेंस रह गया हाफ, जो हाफ बचा हुआ रह गया है वो कार से करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। What is his average speed? You have to find the average speed of his car and train both, ठीक है। दोनों का आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने का यहाँ पे जस्ट बेसिक फॉर्मूला होता है 2 इंटू एवरेज स्पीड। लिख दो यहाँ पे पहले, टू इंटू ए इंटू बी और बाई में ए प्लस बी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ए एंड बी? ए इज़ ये आपका जो इस किलोमीटर पर आवर, और बी जो आपका रेस्ट बाकी का दूसरा किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स आपको हिंदी में पढ़ना है, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए, यहाँ पे हिंदी में चल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 120 इंटू में 80 अपॉन में 200 00, दैट मीन्स 2 एंड दैट मीन्स 96। वे इज़ द ऑप्शन? सो दीज आर द ऑप्शंस। 96 किलोमीटर पर आवर के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आप सबके सामने है। 62 क्वेश्चन कहता है कि 11 ऑरेंजेस, 11 संतरों को क्या किया गया है? बॉट मतलब खरीदा गया है। कितने रुपए का? 10 रुपये का। और 10 संतरों को आगे सोल्ड का मतलब होता है बेचना। 10 संतरों को आगे बेचा गया है कितने रुपये का? 11 रुपये का। आपको बताना है गेन इन परसेंटेज, मतलब कि आपको जो परसेंटेज के अंदर बताना है कितना उसे मुनाफा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। लाभ प्रतिशत बोल सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिंपली आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि कोई चीज़ कितने की लेके कितने की बेची, फिर आगे कितने की लेके कितने की बेची, तो ओवरऑल उसे परसेंटेज जो है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 11 ऑरेंजेस 10 रुपये और 10 ऑरेंजेस 11 रुपये में बेचे गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको जस्ट इसको सिंपली लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स 100 रुपये की कोई आइटम, ये हो गया ना, यहाँ से कोई 100 रुपये की आइटम आपने 121 रुपये में अगर बेची है, कोई 100 रुपये की आइटम खरीदी, मीन्स ऑरेंजेस ही हो गए ना, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, तो वही जो आइटम बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ऑरेंजेस है। कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद के उसको 121 रुपये पे बेचा गया, आपको कितने रुपये इसका प्रॉफिट हुआ है? 21 रुपये का। लेकिन उसने पूछा है गेन इन परसेंटेज। 21 रुपये का जो है उसे प्रॉफिट हुआ है, मीन 100 रुपये की आइटम अगर 121 की बेचेगा, 21 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? 100 रुपये पे। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लिखना होता है नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, तो मतलब कि 21% आ गया। समझ रहे हो? ये तो परसेंटेज आ गया 21 में। अदरवाइज़ मतलब ऐसा यहाँ से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इनका डिफरेंस ही लगा के आ जाते हैं, जो कि कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो 100 आ गया था, इसलिए आपका ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कट गया। क्लियर है? ऐसा नहीं होता हर केस में। क्या करना है,
यहाँ से कितने का गेन हुआ है, 21 रुपये का गेन हुआ है, कितने पे हुआ है, जो कितने पे होता है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे होता है, मीन्स 100 पे हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 दैट मीन्स 21% का गेन परसेंटेज जो है, इनका गेन इन परसेंटेज पूछा था, सो दैट मीन्स 21% के साथ सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए क्या कहता है। अमूल्या डज अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बिंदु डज इट इन 6 days। एक अमूल्या है जो अपने काम को पूरा करते हैं कितने, 2 दिन के अंदर, ठीक है। अमूल्या ए एक काम को पूरा करता है 2 दिन में, सिंपल लिख लो, ए काम को पूरा करता है 2 दिन में, बी ए और बी है ना, ठीक है, वो तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट ही ए और बी आ गया, अदरवाइज हम यहाँ पे भी ए और बी लेते हैं। बी एक काम को करता है 6 दिन में, ठीक है, बिंदु है दैट मीन्स बी, ठीक है। दोनों मिल के इन हाउ मैनी डेज विल द टू डू इट टुगेदर, दोनों मिल के वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दिस इज़ योर क्वेश्चन। दोनों मिलके जब करना होता है उन दोनों का एलसीएम लेना होता है, 2 3 6, 6 कम 6 नीचे 4, और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, ये टोटल वर्क है और दोनों का एक दिन का काम है 4, 6 के नीचे 4 लगाएंगे, आपका ये कैंसिल होने के बाद 2/3 मीन्स 2/3 नहीं सॉरी 3/2, 3/2 के साथ देखो जैसे ही मैंने 2/3 बोला है ना, आधे से ज़्यादा बच्चे ये लगा के आ जाएंगे, और ऐसा पेपर में बहुत बार गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 3/2 आया है या 2/3 आया है, जल्दबाजी नहीं करके आनी, और वो पहला ऑप्शन देगा ऐसा, ऊट प्राणी होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर्स, तो 3/2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। सो ये आपका सही जवाब था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अभी इसको 2 दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाला था, मीन्स जब आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसमें होम और आगे वीडियोज़, फिर आपका प्लेलिस्ट, फिर आपका कम्युनिटी, फिर आपका अबाउट सेक्शन, ये सारे सेक्शंस होते हैं ना यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। तो कम्युनिटी में ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है, तब भी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई कम ही दिया था, तो ये यही क्वेश्चन था एस्टेट का। जो भी मैं कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालती हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ज़रूर उसको सॉल्व करके और कमेंट करके लिख दिया करो कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, लाइक ये वाला था, और जितने भी पूछे गए हैं कम्युनिटी में क्वेश्चंस वो सारे आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर से आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, इसको कहते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी उसको देखते हैं, और आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले 324 सिक्के हैं, तो क्वेश्चन समझो पहले क्या कहता है, ए टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा। 324 कॉइन्स हैं, उसमें 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अगर आप मान लेते हो, अगर हम मान लेते हैं कि 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं आपके x, क्या मान लिया मैंने कि 20 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास x, तो जब 324 सिक्के टोटल हैं, मैंने मान लिया कि मेरे पास जो 20 पैसे के सिक्के हैं वो x हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चलाइए, 324 माइनस x होंगे, ठीक है, कि 20 पैसे के कॉइन्स अगर हमारे पास x हैं तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, 324 माइनस x, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कहता है, होगी यहाँ तक लाइन, मेक अ सम ऑफ 71 रुपीज़। अब जो 20 पैसे के सिक्के हैं और जो 25 पैसे के सिक्के हैं, जो 20 पैसे के सिक्के हैं और जो 25 पैसे के सिक्के हैं, उन दोनों का अगर हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों का सम अप कर देते हैं, दोनों का टोटल कर देते हैं, सो दैट अमाउंट मस्ट बी ₹71, वो 71 रुपये बन जाएंगे। देन नंबर ऑफ़ 20 पैसा कॉइन्स कितना होगा, आपको 20 पैसे के कॉइन बताने हैं कितने होंगे, अगर आपसे पूछ ले 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे तो आपको वो भी बता देने हैं, और दोनों का सम अप 324 सिक्के हैं ही, ठीक है, यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, हमने मान लिया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनका सम दे रखा है 71 रुपये, ठीक है, दे रखा है ना 71 रुपये, 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दोनों मिलके 71 रुपये बनते हैं। अब ये है 71 रुपये, ये है पैसा, ये है पैसा, तो या तो इस पैसे वाले को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, इस पैसे वाले को भी रुपीज़ में कर लो, या फिर क्या करो, देखो यहाँ दो चेंज करने पड़ेंगे, तो आप यहाँ क्या करो, 71 रुपये को पैसे में बदल लो। पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये देखिए 20x प्लस 324 प्लस 25, 324 माइनस x। अब आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा आज के बाद। 20 पैसे के सिक्के x हैं, 25 पैसे के सिक्के 324 माइनस x हैं, 7100 रुपये इन दोनों का सम अप है, हटा दूँ, क्लियर।
कर दो सिंप्लीफाई, सिर्फ x निकालना है। तो ये आपकी यही शॉर्ट ट्रिक थी। ये वाली लाइन जिसने समझ ली ना, बस उसकी बल्ले बल्ले है। ये पेपर बहुत बार आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। 20x प्लस 25 इंटू 324 माइनस 25x 7100, ठीक है। 25 माइनस हो गया ना, तो x ले जाओ उधर, ये पहले इनका मल्टीप्लाई करो, 324 का और 25 का आपका कितना आएगा, 12 1620 8 6 8100 आया ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन। 8100 और 7100, इधर 1000 हो गया और 25 माइनस है ना, उधर जाके 5x हो गया प्लस का, ठीक है। कैलकुलेशन वाकई इतना आप कर लेंगे। उसके बाद x आ गया आपका 200, ठीक है। अभी मैंने माना क्या था, x को 20 रुपये वाले सिक्के, और पूछा क्या आपसे, यही तो पूछा था शायद, हाँ 20 रुपये नहीं, सॉरी 20 पैसे वाले सिक्के x माने थे। सो x आया आपका 200। आपका करेक्ट आंसर 200 होना चाहिए, 200 है ऑप्शन में, ये रहा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले 25 रुपये, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आपने x माना था, तो आपका x आंसर आ चुका है, ठीक है। और आपका वो दूसरा था 324 माइनस x, तो 324 माइनस 200 करोगे कितना आएगा, 124। ये देखो पहला ऑप्शन है 124, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, जो पूछा है उसका जवाब दे के आना है। 20 पैसा कॉइन पूछेगा तो आंसर 200 दे के आओगे। यहीं पे क्वेश्चन 25 पैसा कॉइन दे ले, तब आप आंसर 124, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन लगा के आएंगे। फिलहाल आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को बताने में, ऐसा लगता होगा आपको कि एक क्वेश्चन ही 3-4-5 मिनट में हो रहा है, लेकिन ये 3-4-5 मिनट वेस्ट नहीं है आपके, ये बहुत कीमती हैं ये क्वेश्चन। अब एक बार यहाँ अच्छे से सीख लिया ना, सिर्फ ये लाइन सीखनी थी, फिर आपका ये पेपर में कभी गलत नहीं होगा। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी 6 आर देयर, कितने ऐसे 6 हैं, हाउ मेनी 6 आर देयर, कितने ऐसे यहाँ पे 6 हैं, विच आर फॉलोइंग नंबर सीरीज इन द फॉलोइंग नंबर, ये एक नंबर सीरीज दे रखी है आपको, ये वाली, इस फॉलोइंग नंबर सीरीज़ के अंदर कितने ऐसे 6 हैं जो क्या है, ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड होता है पहले वाला मीन्स जो उसके 6 के जो आगे का नंबर हो और जो पीछे का नंबर हो वो आगे का हो या तो 1 या तो 5, ठीक है। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9, और उसके जस्ट बाद फॉलोड बाय 3 और 9, ठीक है। सो 6 के बाद में ये हो और 6 के पहले ये हो, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ये हमें ऐसे कितने 6 हैं ये हमें काउंट करना है। सो पहले ये देखिए 6 कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले देखो 6 यहाँ है, लेकिन ये बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 आ गया, तो ये फॉलो नहीं किया, ये कर गया, दोनों फॉलो करने चाहिए। ये 6 है, यहाँ 5 और 4 नहीं फॉलो हुआ, ये वाला 6, 9 और 1 नहीं फॉलो हुआ, ये वाला 6, इधर 1 है और इधर 3 नहीं, देखो एक ये फॉलो हुआ है, ये 6, इधर 5 है, इधर 9 है, एक ये वाला 6 फॉलो हुआ है, 6 इधर 5 है लेकिन इधर ये नहीं हुआ फॉलो, 1 है, ये 6 9 ये भी नहीं हुआ फॉलो, ठीक है। तो कितने हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे 2 6 हैं जो इसको फॉलो करते हैं। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर सेकंड हो जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वीडियो को क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके, जब मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो जैसे ही वीडियो का आपको क्वेश्चन लिखा दिखता है, वीडियो को स्टॉप कर दिया करो, पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से निकाला करो। खुद से निकालने के बाद आप सॉल्यूशन को मैच करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर आपकी एग्ज़ाम टाइम पर मिस्टेक होती है, कौन सा लंबा मेथड यूज़ कर देते हैं आप। तो वो सारी चीज़ों को, टाइम को बचाने के लिए आपको पहले खुद से करना होगा। देखिए कहता है, ये तो चलो सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बॉन को बोल रहा है APQO एंड इन द सिमिलर वे लैक को बोल रहा है KBBL, और आपसे पूछा है ग्रिड, ठीक है। बिना ऑप्शन के भी करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या है, A से B मीन्स अगर हम उल्टा बोलें कि B से A आ रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि -1, ठीक है। फिर O से P, अगर हम ऐसे ही देखें तो OP मतलब +1, फिर RQ, R मतलब QR होता है ना, RQ मतलब -1, NO +1। तो क्या पैटर्न बना, +1 -1 +1 -1 +1, ये भी चेक कर लो, ठीक है। अगर L 12 और फिर
के तो आपका 12 पे होता है, अच्छा ठीक है, पहला -1 ही तो है ना, हाँ मैं वही कहूँ, ठीक है। सो -1 हो गया, के 11 पे होता है ना, हाँ 11 12 हो गया, ठीक है। ए बी +1, फिर आपका -1, फिर आपका +1। सिमिलर वे में इसको करो, जी आपका -1, यहाँ मतलब यहाँ पे पहले प्लस कर दूँ, एफ आर के बाद एस, और फिर आपका डी के बाद ई, ठीक है। उसके बाद एफ जी एच आई। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेने दो, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है, -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन ए जू, एक जू है उसके अंदर डियर और पीकॉक्स हैं, बाय काउंटिंग, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी आपके हरियाणा में एचटेट के अंदर आते हैं ना, आपका जो एचटेट है, ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं, घूम घूम के आप 3-4 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर कर लेना, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, और 20 में भी हुआ नहीं, ठीक है। सो ये 4-5 साल के जितने भी पेपर आप करेंगे ना, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक तो रिपीटेड दिखेंगे, और रिपीटेड नहीं भी हैं तो इससे मिलते जुलते ज़रूर दिखेंगे, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, और लेकिन पैटर्न एस्टेट वालों का सेम टू सेम रहता है। पैटर्न एस्टेट का क्या है, DSSB का भी यही रहता है। एक बार जो उन्होंने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए, DSSB का भी यही रूल है, वो उसी टाइप का पैटर्न उठाते हैं और अगली बार के ही पेपर के अंदर बस फॉर्मेट वही रहता है, क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, बाय काउंटिंग हेड्स, हेड्स का मतलब सिरों की गिनती की जाए तो टोटल जो सिर हैं वो 80 हैं, सिरों की गिनती की जाए तो टोटल सिर 80 हैं। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज़ 200, अगर टांगों की गिनती की जाए तो 200 हैं, हेड्स की गिनती की जाए तो 80 हैं, और लेग्स की गिनती की जाए तो 200 हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, आपको बताना है कि पीकॉक्स कितने हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पीकॉक्स हैं ये बता दो, कितने नंबर ऑफ़ डियर हैं ये बता दो। 2 क्वेश्चन है आपके पास। अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या है, डियर, और आपका क्या है, पीकॉक। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लेग्स ज़्यादा है ना, मतलब 200 टांगे हैं, 200 टांगे हैं। अब आपको यहाँ पे कोई देखो, सिर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको आता है उसका हो गया होगा अब तक, जितनी देर में मैंने बोला ये सब क्वेश्चन को पढ़ा है, और जिसको नहीं आता वो बेसिक से समझे इस क्वेश्चन को करना कैसे है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हेड है, हेड का मतलब सिर जो है 80 है, 80 टोटल हैं आपके डियर और पीकॉक को मिला के टोटल सिरों की गिनती की जाए। लेकिन अगर टांगे गिनी जाए 200 हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पीकॉक में कितनी टांगे होती हैं, पीकॉक के कितनी टांगे हैं मोर की, और डियर हिरन के कितनी टांगे हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक चीज़ को क्लियर करना है। डियर की 4 हैं और पीकॉक की 2 हैं, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, 200 लेग दे रखी हैं, अगर मैं 2 टांगे पीकॉक की होती हैं, ठीक है। अभी मैं क्या मान लूँ कि 80 सिर जो है ना, 80 हेड हैं, वो मैं मान लूँ वो सारे के सारे मेरे पीकॉक हैं। मेरे पास 80 हेड हैं, 80 सिर हैं जो टोटल, उस 80 सिरों को मैंने मान लिया वो सारे के सारे पीकॉक हैं। सारे के सारे पीकॉक हैं तो पीकॉक की कितनी टांगे हैं, 2। 80 पीकॉक हैं मैंने ये मान लिया, और सभी की 2-2 टांगे, तो कितनी टांगे होगी, 160 होगी। एक केस में मैं मानूंगी कि डियर जो है 4 टांगे होती हैं जिसकी, मैंने मान लिया 80 की 80 जो सिर दिख रहे हैं वो सारे डियर के हैं। सो उस केस में डियर के पास कितनी टांगे हो जाएंगी, आपका 4 टांगे होती हैं 80, ठीक है। 8 चौक 32, 320। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये सारा मुझे समझाने का सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही फ़ायदा हुआ है जिनको बिल्कुल नहीं आता था ये क्वेश्चन, बाकियों को आता था तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हुआ, उसके लिए भैया सॉरी, ठीक है। सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर मैंने डियर लिखा यहाँ लिखा मैंने पीकॉक, डियर मैंने सारे मान लिए कि सारे के सारे डियर हैं, तो 80 8 चौक 32, 320 टांगे हो गई डियर की। मैंने सारे के सारे 80 मान लिए पीकॉक हैं, तो पीकॉक और 80 कितनी होगी, 160 टांगे होगी पीकॉक की, और ये कह रहा है टोटल 200 टांगे हैं। समझ रहे हो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि उसने 200 लेग्स दी थी, मैंने डियर का माना कि सारे डियर हो तो 320 टांगे, मैंने सारे पीकॉक माने तो 160 टांगे। अब आपका कितना आया, 120 और 40, यहाँ से आ गया 120 और 40 160, ये तो टोटल 160 हो गए हिरन प्लस पीकॉक। लेकिन अपन को तो कितना दे रखा है, नंबर ऑफ़ हेड्स है 80, तो यहाँ कुछ कट होगा, तो इसको अगर मैं 2 से काटूँ, आपको ये भी तो चेक करना है ना कि ये
कि ये आपका 80 बनना चाहिए, बन गया 80, 60 और 20, तो यही हो गया आंसर। डियर गिने तो 20 है, पीकॉक गिने तो 60 है। अब आपसे पूछा है पीकॉक, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 60। और अगर आपसे देखो कितना मतलब एग्जामिनर कितना आपके साथ खेल खेलता है क्वेश्चन में। जो पीकॉक का आंसर है ना वो 60 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 60 आंसर भी आएगा, 20 आंसर भी आएगा, और 20 पहले नंबर पे दे दिया कि बच्चा फटाफट से 20 देखे और दौड़ा दौड़ा लगा के आ जाए और आपका नंबर चला जाए। एग्जामिनर बहुत चलाक है, लेकिन आपको भी चलाकियाँ दिखानी है। 20 नहीं लगा के आना, 60 आंसर लगा के आना, ठीक है। ऑप्शन को लास्ट में छुपा छुपा के रखता है। देखिए कितने मजाक क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है आपसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। विच सेट ऑफ नंबर्स इज़ लाइक द गिवन सेट, कह रहा है ये जो आपको सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है, उसके जैसा ये चारों में से कौन सा सेट है। तो आपको क्या दे रखा है, 2, 7 और 8, ठीक है। इसको अगर मैं कट करूँ तो 1, 7, 8 हो गया। 2 को काटेंगे ना, 2 पे कट रहा है अभी, ये कौन सा 2 पे कटेगा, तो ये है 2, 7, 8, ये है 1, 7, 8 गया, 2, 9, 8 गया, 3, 21 और 24 कटता है एक टेबल पे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 हो गया ना मैच। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 4, 4 और ये जाता नहीं तो ये भी नहीं गया, ठीक है। सो आपका आंसर ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको एक कंक्लूजन दे रखा है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका पहला कंक्लूजन, ये आपका दूसरा कंक्लूजन, ये पहला और दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा और चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आपके सामने। पहला कहता है ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, सभी के सभी जो प्लेयर्स हैं वो क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस, कुछ डॉक्टर्स जो हैं म्यूजिशियंस हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाए। ऑल प्लेयर्स, ये आपके प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, डॉक्टर हैं। सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स म्यूजिशियंस हैं, कुछ डॉक्टर म्यूजिशियंस हैं, ठीक है। कंक्लूजन में कहता है कि सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज म्यूजिशियन, कुछ डॉक्टर प्लेयर्स और म्यूजिशियंस हैं। देखो कुछ डॉक्टर म्यूजिशियन तो हैं, लेकिन सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज म्यूजिशियन। तो आपका कंक्लूजन का फर्स्ट देखिए। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर ना ऑब्जेक्शन आया था, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आया था, उन्होंने नीदर दिया था, इसका नीदर आंसर नहीं आएगा। कह रहा सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज म्यूजिशियंस, मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज म्यूजिशियन, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं, हाँ ठीक लिखा है। और ये सेटिस्फाई करता है, जो कुछ डॉक्टर्स हैं, सम डॉक्टर्स प्लेयर्स तो हैं, क्योंकि सभी के सभी प्लेयर्स आपके डॉक्टर्स हैं, तो कुछ डॉक्टर्स आपके प्लेयर्स के अंदर आ गए। एज वेल एज म्यूजिशियंस, डॉक्टर और म्यूजिशियन में भी सम का कनेक्शन है, तो पहला फॉलो करता है। दूसरा है ऑल म्यूजिशियंस आर डॉक्टर्स, सब सारे म्यूजिशियन डॉक्टर हैं, ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अभी उसने बोला था कि कुछ डॉक्टर्स म्यूजिशियन है, यहाँ पूछ रहा है कि सारे म्यूजिशियन डॉक्टर होंगे, तो ये फॉलो नहीं करता। तो फर्स्ट फॉलो करता है, सेकेंड नहीं, तो ये आंसर करेक्ट है। और इन्होंने ये नीदर वाला दे रखा है, नीदर वाला आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन पे और सबको ग्रेस नंबर मिला था इस क्वेश्चन पे 70th। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि प्लस को डिवाइड बोला गया है, मल्टीप्लाई प्लस को डिवाइड बोला गया है, और मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को प्लस बोला गया और माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। वीडियो को स्टॉप करें, स्टॉप करके खुद से निकालें और उसके बाद अपना आंसर मैच करें, ठीक है। कितनी जल्दी आप कर पाते हैं। क्या क्वेश्चन है, 16 डिवाइड 8, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस डिवाइड की जगह क्या बोला गया है, वो साइन की रिप्लेसमेंट करनी है, साइन की रिप्लेसमेंट और उसके बाद बॉड मास, साइन की रिप्लेसमेंट उसके बाद बॉड मास। 8 × 6 - 2 + 12 करो आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ। 16 + 8 मल्टीप्लाई -6 माइनस मल्टीप्लाई 2 और प्लस डिवाइड 12, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होता है, ये सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 2/12, ये कितना आ गया 6, 6 से 6 गया, 16 और 8 24, 24 - 1 23, 23 के साथ, ठीक है। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन वर्क करेंगे उतना आपका फटाक देनी आंसर आएगा, उतना ही आपका टाइम बचेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, इस 71 क्वेश्चन में भी आपको स्टार 1 नंबर फ्री का मिला था, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस ही गलत हैं। जो ऑप्शंस इसका आना चाहिए था, इसका बनाती हूँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। ना तो डॉटर है, ना तो लड़की है, ना ग्रैंड मदर है, ना ग्रैंड फादर है, दादा दादी नाना नानी भी नहीं और मदर भी नहीं है। पहले देखो ए इज़ बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ए बी की बहन है, ए बहन है,
बी की मैंने आपको क्या बताया था, लड़की के लिए एक सर्कल लगाना होता है, लड़के के लिए स्क्वायर लगाना होता है, और भाई बहन के लिए बीच में ये साइन, हस्बैंड वाइफ के लिए ये साइन, और ऊपर और नीचे पीढ़ी के लिए ये साइन। ठीक है, ये सब कुछ बता रखा है ना। तो ए बी की बहन है, ए बहन है बी की। सी इज़ बी इज़ मदर, सी जो है वो बी की माँ है, सी माँ है बी की। डी इज़ सी इज़ फादर, डी पिताजी हैं सी के। ई इज़ डी मदर, डी की भी माँ है ई। ये थोड़ा सा हटा रही हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी गलत है, हमारा ऑप्शन में है ही नहीं ना। तो ई माँ है डी की। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, देखो पूछा था कि ए कैसे रिलेट करता है इस डी से, और इन्होंने आंसर यहाँ पे ग्रैंड लिखा हुआ था ना, इन्होंने आंसर इस ग्रैंड फादर पे टिक लगाया हुआ है, मीन्स एग्जामिनर ने जब आंसर किया ही थी, जबकि ये नहीं होगा। ए का रिलेशन, ए रिलेटेड टू डी पूछा है, ए का संबंध डी से क्या है। तो ए कौन है, देखो ये दोनों बच्चे भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती हैं, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, भाई बहन भी हो सकते हैं और दोनों बहनें भी हो सकती हैं। क्लियर है। तो जो भी हैं ये दो बच्चे हैं, आगे इनकी मदर, आगे मदर के ये पिताजी फादर, क्योंकि ये जेंडर मेल है और ये फीमेल है, तो मतलब ये जो जेंडर है मेल, इनकी लड़की और आगे इनके ये दो बच्चे, तो इनकी ये क्या हुई, नातिन। ए तो क्या हुई, नातिन। ठीक है, ये इसके नाना हो गए ना, ये इसके नाना जी हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, नातिन कहीं भी नहीं है, तो ये आंसर ही पूरा गलत था। मतलब इसका आपको करेक्ट निकालना हो तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज़ नातिन थी, ए जो रिलेट कर रही है डी से, अदरवाइज ये क्वेश्चन के अंदर कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म निकालनी है आपको। 0 है, 5 है, 22 है, 57 है, 116 है। स्टॉप करो वीडियो को स्टॉप कर खुद से निकालो इसका क्या आंसर होगा। 205 होगा, 216 होगा, 192 होगा, या फिर 207 होगा। ठीक है, इन चारों में से आपको कोई आंसर देना है, जल्दी से निकालिए और बताइए आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फंक्शन लगाना था, फंक्शन मतलब FN, और FN वो जो फंक्शन है एन आप पुट करेंगे, एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 अप टू लेंगे, जहाँ तक भी आपको ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व नहीं हो जाता वहाँ तक लेके जाएंगे। वो फंक्शन क्या था, n³ - 2n+1। अब आप कहेंगे ये दिमाग कैसे चलाए, तो ये देखो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, n नेचुरल नंबर है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना था। ये आपका पैटर्न बनेगा, n का क्यूब कर रहे हैं, माइनस में 2n है और प्लस में जमा में 1 है। तो सबसे पहले आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको 0 से अगर मैं पुट करूँ 0 - 0 + 1, तो सबसे पहले आ गया आपका यहाँ से 1 ना। अच्छा 0 भी तो है ना आपका, सॉरी 1 से पुट होगा ना, सॉरी यहाँ से 1 से पुट करना है, नेचुरल नंबर है ना, 1 से पुट करेंगे। आपका 1³ माइनस में 2 और प्लस में 1, तो यहाँ से कितना आ गया, ध्यान नहीं दिया मैंने नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही भाई 1 से होता है, 1 2 3 अभी बोला भी है मैंने, यहाँ पे लिखा तो बोला भी था, फिर मैं 0 पुट कर रही हूँ। 0 नहीं पुट होगा, ध्यान रखिएगा, वो होल नंबर होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी। तो यहाँ से 1 और 1 2 -2 आ गया ना, पहला 0 आना था, गलती से ले लिया। सो पहला आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 पुट करो, 2 पुट किया, तो 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 2 2 तिया 2 2 2 8 -2 4 और 1 8 और 1 9 5 आ गया 5। सिमिलर वे में देखो ये आया है, 1 पुट करने पे, फिर 2 पुट करने पे 3 4 5, अब 6 पुट करना है सीधा आपको, तो यहाँ पे सीधा 6 पुट करें, बाकी भी मैच करोगे आपका आंसर आएगा 6। आपका 6 से 16 36 216 और 6 दूनी 12 प्लस में 1, तो यहाँ सीधा लिख दूँ 217 - 12 आपका 5, 205 है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 205। समझ में आया ना। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, ए टैंक इज़ 2/5 पार्ट फुल। आप क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, हिंदी में आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, अगर दोनों लैंग्वेज में पढ़ा तो मैंने। अ टैंक इज़ 2/5 पार्ट फुल, एक टैंक है उसका 2/5 भाग फुल है। देखो अगर 2/5 भाग फुल है का मतलब है कि 5 भाग टोटल है, उसमें से 2 भाग फुल है, 3 पार्ट खाली है। समझ रहे हो, एम्प्टी। कहने का क्या मतलब होता है कि 5 टोटल जो टंकी का अंदर जो कैपेसिटी है उसमें से 2 भाग फुल है,
3 भाग खाली है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इफ़ 60, या फिर ऐसे नहीं भी करना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला आपको थोड़ा मुश्किल भी लगता होगा, क्योंकि मुझे ये वाला भी आसान लगता है कि 2/5 फुल 3/5 खाली, इस टाइप से करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। चलो मैं छोड़ो, एक और इससे भी आसान मेथड बताती हूँ आपको। वो जो बताने लगी थी वो थोड़ा सा आपको फिर से लगेगा कि टिपिकल हो गया, उससे आसान वाले पे चलते हैं। देखो 2/5 है, 2/5 पार्ट फुल, इसके साथ मैंने मान लिया x, ठीक है, इसके साथ क्या मान लिया कि 2/5 भाग जो पूरा है उसके साथ आपका x मल्टीपल हो रहा है, x आपका हो जाएगा ना यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो आपको निकालनी है, टोटल कैपेसिटी बतानी है ना टैंक की। अगर उसके अंदर 16 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है, जो 2/5 भाग फुल है, तो जो मैं भाग बोल रही हूँ वो ये भाग है x, उसमें 16 लीटर अगर मैं पानी और मिला दूँ, अब वो कितना हो जाएगा मिलाने के बाद, इट बिकम 6/7 ऑफ फुल। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर लो, ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो? आपका क्या बताना है, देन द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो टैंक है उसकी जो क्षमता है पानी को इकट्ठा करने की वो x है, उसका 2/5 भाग किसका, x का, ये जो किसका बोल रही हूँ वो है ये x, 2/5 भाग इसका फुल है x, 16 उसमें और पानी मिलाया, मिलाने के बाद वो 6/x हो जाता है उस x का, x कौन है, टोटल कैपेसिटी। क्लियर है? ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब मुझे सबसे अच्छा यही लगा है, दूसरा वाला बताई थी उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, ठीक है। बस ख़त्म, आगे आंसर, ये आंसर है एक तरीके से, ये समझो, क्योंकि x निकालना है अब तो, x निकालना है। देखो ये 16 उधर जाके माइनस नहीं होगा, तो ये ऑब्वियस ही बात है, 16 यहीं रहने दो, तो 6/x माइनस 2/5 माइनस करो, 35 आपका एलसीएम, 7 2 पंजा 35, 6 पंजा 30, 7 14, x भी आएगा ना 16, 16 से 16 गया, x 35 आ, कितना आंसर है इसका, 35 आ गया मेरा। तो ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा ये लीटर है, 35 लीटर, एक मिनट रुक जाओ मुझे चेक करने दो, 35 लीटर आया है, यस करेक्ट है। मैं डर रही थी, मुझे लगा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, ठीक है, 35 लीटर ही इसका करेक्ट आंसर है। 2/5 भाग फुल है और टोटल कैपेसिटी x है, तो 2/5 भाग ऑफ x फुल है, 16 लीटर और डाला तो 6/5 भाग ऑफ फुल जो टोटल कैपेसिटी है उसका हो जाएगा। सिमिलर वे में आपको x निकालना है, बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ऑरली, पेन चलाना ही नहीं है, सिंपल। हाँ मतलब आंसर टिक पहले ही कर देती हूँ, इसके लिए करना होता है, ठीक है, मतलब इसके लिए तो पेन खोलना ही पड़ेगा आंसर लिखने के लिए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द ओड डेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर, जब आपको लीप ईयर दे दिया पता चलना चाहिए, 366 डेज बता देती हूँ। 365 नॉर्मल होता है, ऑर्डनरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं। 366 होता है आपका लीप ईयर, जिसके अंदर एक दिन फालतू होता है। वैसे इसके अंदर 52 हफ्ते होते हैं, इसके अंदर 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन विषम दिन होता है, एक दिन एक्स्ट्रा दिन होता है। इसके अंदर 52 हफ्ते हो गए टोटल, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। इसको नोट बांध लो, गांठ बांध लो, चाय के साथ सुबह शाम घुट्टी बना के पिया करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपका पेपर में रिपीट होगा, उस समय गलत नहीं करके आना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है लीस्ट नंबर वाला, जब भी लीस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फाइंड ओनली एंड ओनली एलसीएम। इस केस में आपको एलसीएम निकालना है, हर हाल में निकालना है, एचसीएफ पे नहीं जाना। बहुत से बच्चे एचसीएफ पे और एलसीएम में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और एचसीएफ एलसीएम का आपका पूरा चैप्टर कराया गया है, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट मिल ही जाएगा। लीस्ट नंबर, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, 12 15 20 54। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जस्ट सॉरी पूरा माइक उड़ गया ठीक है, 12 15 20 एंड 54 के अंदर आपको सिंपल तरीके से एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, अब आपको एलसीएम को कैसे सॉल्व करना है आना चाहिए, ठीक है। 3 3 5 4 9, जितना जल्दी निकालेंगे 15 चौक 60, उतना आपके लिए फ़ायदा है। 9 6 56, 9 6 54 होता है ना, 540। अभी देखो 540 आया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन अभी था, मैंने तो यहाँ तक किया है 540। लीव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर ऑफ 8, 8 हर केस में रिमाइंडर बचता है। तो 540 के साथ आप 8 को जोड़ोगे भी तो तभी तो हर केस में 8 बचेगा, 548। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकाला, बहुत जल्दी होती है, प्रेशर होता है दिमाग पे, पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 90 नंबर लेने हैं, पास होना ज़रूरी है स्टेट में, 540 आते ही लगा के आ जाओगे। और कहाँ मिलेगा आपको, देख लो, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में।
ये देख लीजिए, ये ऑप्शन चारों सीरीज़ में है, विजिबल है, देख पा रहे हो? हिंदी इंग्लिश कहीं देख लो, आई थिंक विजिबल नहीं है ना ऑप्शन, जैसा भी आपको दिख गए होंगे, चाहे ब्लर दिखे। तो ये देखिए 540 को सेकंड नंबर पे दे रहा है क्योंकि आपका एलसीएम आया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा और आपको पागल बनाएगा और आप बन के मत आ जाना, आपको ये लगा के आना है, ठीक है। एग्जाम में बहुत चालाक है, ये मैं पहले भी बोल रही हूँ और आगे भी यही करेगा वो, और आप फिर से वही गलतियाँ करके आएंगे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। 76 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इफ़ एज, हिंदी में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ़ एज इनकम इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला। इसको करने की एक बार ट्रिक सीख ली फिर नहीं भूलोगे। कैसे करना है, जस्ट यू हैव टू राइट ए एंड बी हेयर। ए लिखा, बी लिखा। ए की इनकम 40% कम है बी से, ए की इनकम 40% कम है किससे, बी से। तो मतलब कि अगर मैं बी की बाय डिफ़ॉल्ट, देखो 100 लेना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 लेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100 बी है तो ए की इनकम कम है, कितनी कम है, 40%। तो अगर ए की इनकम 40% कम है किससे, बी से, अगर बी की 100 है तो ए की 60 है। बस जिसने ये चीज़ समझ ली ना, ये पहला पॉइंट समझ लिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए की इनकम 40% लेस देन है बी से, ठीक है। ए 100 है तो बी 60 है, हो गया 40% कम। हाउ मच परसेंट बीज इनकम, अब बी की इनकम बतानी है कि हाउ मच परसेंट इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। अब ए से ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, कितनी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 40, और किस पे, ए पे, और कितनी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 200/3, ठीक है, परसेंट। 200/3 के साथ आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 63। ये हो गया ना आपका 66, 198 और 200 हो गया ना, 200/3। तो दिस आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे कई बार जब इसको जल्दी जल्दी में कट करते हैं ये वाला रह जाता है 2 देखना, तो 100/3, ये 33 है, ये 1/3% आंसर आ जाता है 100/3 हो तो। अगर 2 नहीं देखोगे तो फिर ये आंसर लगाओगे जबकि गलत है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये 2 मल्टीप्लाई करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस 2 को भूल जाते हैं और यहाँ से ये आंसर भी गलत हो जाता है, तो इसलिए बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन वर्क में। 77 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। 77 क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 294 को किससे हम ऐसा छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल और सिंपल ये 294 का ये चीज़ करनी होती है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पेयर्स जो बनाने हैं वो 2-2 के बनाने हैं, और यहाँ पे आ जाए परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब का मतलब आपको 3-3 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। बस यहाँ पे यही चीज़ देखनी है, स्क्वायर का मतलब 2-2 के पेयर बना लेना, और क्यूब का मतलब आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं, जो एक्स्ट्रा होंगे उसको लिखना है। लेकिन अभी क्यूब नहीं पूछा, स्क्वायर पूछा है। 2 और आपका 47, 2 पे तो जाएगा नहीं, 7, 7 1 की और 3, ठीक है। देखो ये एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर गायब है मतलब 2, इसका एक पेयर गायब है मतलब 3, और इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 6। आपका 6 एक ऐसा नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो आपका क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर शुड बी 6, ठीक है। आपका ये 6 आंसर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इफ़ द फ्रैक्शंस 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11, ये आपको 5 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, 3 और 2 5, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, मीन्स सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस टाइप से अरेंज किया जाए, तो विच वन विल बी द 4th प्लेस। 4th प्लेस पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अच्छा इसके अंदर आप इसको करना कैसे है, अब आपको फ्रैक्शन में कैसे पता चलेगा कि 2/5, 3/8, 4/9 और 6/11, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता लगाएंगे। क्या ऊपर वाले नंबर बताते हैं 2 3 4 5 6, बड़ा 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 हो गया, 5 8 9 13 11, ये तो बड़ा छोटा मिक्स है।
कैसे पता चलता है? इसके अंदर एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक, हाँ ट्रिक बोल सकते हैं। इसमें ऊपर वाले में सभी में 0 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 का मल्टीप्लाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। वो 0 में वैसे बोल रही हूँ, 10 से गुना कर दो ऊपर वाले को। किसको? ऊपर वाले को। मतलब ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। अब इसको कट करना आसान हो गया। अभी कट नहीं हो रहे थे, 3 8 से नहीं कट हो रहा था, 4 9 से नहीं कट हो रहा था, 5 13 से नहीं होता क्योंकि ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था। अब मैंने क्या कर दिया, पूरे का 10 का मल्टीपल ले लिया एंड देन हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। करिए। अच्छा डिवाइड भी पूरा नहीं करना, पूरा नहीं खोलना। देखो 5 4 ज़ा 20 एग्जैक्ट 4, 8 चौक 32 नहीं होगा ना 32, तो 8 या 24 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है छोड़ दो 3 पॉइंट समथिंग पे, और 9 चौक 36 और फिर आगे भी 4 पॉइंट समथिंग, 13 13 पंजे 65 होता है, और 14 13 4 ज़ा भी नहीं होगा, 13 3 ज़ा 39, 3 पॉइंट समथिंग, 11 5 ज़ा 55, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब पूरा नहीं करना, कंप्लीट नीचे तक विजिबल नहीं है, ठीक है। सो अपने को बताना है चौथे प्लेस पे कौन है। देखो सबसे पहले 3 पॉइंट और 3 पॉइंट वाला पहला और दूसरा हो गया, तीसरा ये खुद 4 हो गया, और फिर चौथे पे 4 पॉइंट समथिंग और फिर 5 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया ना 4th प्लेस पे। बस इतना ही करना था आपको। 4th प्लेस पे हो गया 4 पॉइंट वाला। 4 पॉइंट वाला का मतलब 40/9, 40/9 का मतलब 4/9, 4/9 का मतलब ये आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क नहीं करना, सिर्फ इसको इतना ही छोड़ना है, सिर्फ सेकंडों में आपका ये आंसर आ जाएगा। इतना ही करके आपको आंसर निकालना था। सो आपका 4/9 करेक्ट आंसर है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, फाइंड द एवरेज। एवरेज निकालने की इसकी फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर का पूछने का मकसद यही है कि आपको प्राइम नंबर पता है या नहीं पता, क्योंकि एवरेज तो सभी निकाल लेंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। पहला 2 प्राइम नंबर, फिर आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर कितने बोले हैं 7, 11, फिर 13 और फिर 17, ठीक है। इनका 1 2 3 4 5 6 7 और बाय में 7 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर जितने नंबर्स हैं पूछा कि 7 से, तो उन सभी का सम, और बाय में जितने टोटल नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर तो 7 ही हैं, इनका जोड़ कर लो, ठीक है। कर ही देती हूँ सीधा, 7 और 3 10, और ये 30, 30 और 10 40, 40 और 7 47, 40 और आपका कितना हो गया ये 18, 58, 58/7, 58/7, ये तो कट नहीं रहा पूरा, 756, ये तो 57 हो गया, ये वाला हो गया ना 56 और 2 58, 58/60 के साथ 7 के साथ ये वाला आंसर हो जाएगा 58/7, ठीक है। सो ये लास्ट वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 80, फिर जी के सेक्शन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब कि एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का, ठीक है। 10-10 नंबर के सेक्शन में आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर जी के है 10 नंबर की, क्लियर है। फिर 10 नंबर की जी के करते हैं। फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है इसमें, EJNO HMQR KPSU और NSWX दिख रहे होंगे आपको सारे ऑप्शंस। देखिए ये है 5 नंबर पे, ये है 10 नंबर पे, फिर ये है 14 पे और ये है 15 पे, ठीक है। H होता है आपका 8 पे, फिर 13 पे, Q 17 पे, ठीक है। सो देखिए आपको याद करनी है, जिस हिसाब से मुझे याद है उस हिसाब से आपको भी होनी चाहिए। यहाँ पे कितने का गैप है? 4 का, यहाँ पे भी 4 का, K 16 फिर से 4 का, और 19 और फिर 21। देखिए ये गड़बड़ हो गई, 14 15 17 18, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था T20 होता है ना, T आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने U दे रखा है, तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। यही ऑड वन हो जाएगा। आखिरी भी चेक कर लो, नेहरू, और फिर आपका 19, और फिर आपका W और XWX फिर से कंटिन्यू हो गए ना, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा एरर हो जाएगा? ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ कम टू द जीके सेक्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके के, ठीक है। जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आराम से आप 8-9 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर जीके थोड़ी बहुत पढ़ रखी है हरियाणा की। हरियाणा से आते हैं 10 के 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके से। तो पहला क्वेश्चन था, द वाहिबी लीडर हु वाज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया गया था इन चार्ज ऑफ सेडिशन ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में देशद्रोही के आरोप में किसको अरेस्ट किया गया था? सो मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, ठीक
ठीक है, मोहम्मद जफ़र, क्या आंसर था इसका, मोहम्मद जफ़र। नेक्स्ट है मैच। मैच भी मैंने क्या किया है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने सामने ही लिखा है, ये ऊपर नीचे थे, मतलब रोहतक यहाँ था, सोनीपत यहाँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व हो रहा था, लेकिन अभी मैंने सामने सामने लिखा है, मतलब अभी ठीक है बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है सारे, ठीक है, ये करेक्ट लिख रही हूँ मैं। IIIT सोनीपत में है, इसकी फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये है आपका सोनीपत में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIIT सोनीपत। IIM है आपका, ये रोहतक में है, इंडियन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ पे है, रोहतक। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया IIM। NID और NIFT, NID आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल, ये कुरुक्षेत्र में, बहुत बड़ा ये, नेशनल इंस्टीट्यूट लिख लेना ऑफ डिज़ाइन। और नेक्स्ट है NIFT, NIFT, ये पंचकुला में, वैसे ये मेन दिल्ली में है, लेकिन आपसे हरियाणा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हरियाणा में कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। NIFT नेशनल, वैसे दिल्ली है, याद रखना, ऑल ओवर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट, हरियाणा में आपका पंचकुला आएगा, ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑफ, जिसको ये फुल फॉर्म लिखनी है लिख सकते हो, फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नीचे तक विजिबल है, इसे मैंने बोल ही दिया है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 84, 85 आंसर से बता रही हूँ इन क्वेश्चंस के, जीके के क्या आंसर्स थे। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तहसील कितनी है हमारी टोटल हरियाणा में, 93 आपकी तहसील है टोटल हरियाणा में। द एरिया ऑफ हरियाणा विच वॉज कंसिडर्ड अंडर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ भटकनास, भडाकनास बोल सकते हैं, और वैसे इसकी हिंदी आपकी कुछ और लिखी हुई थी, भड़ान को लिखी हुई है, जो पूर्व मध्य काल मीन्स ड्यूरिंग प्री मेडिवल पीरियड। तो वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो आपका स्टेट है, वो जो एरिया है, वो कौन सा एरिया है, रेवाड़ी। इसका रेवाड़ी करेक्ट आंसर था, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे पानीपत लगा के आए थे। सो देखिए नेक्स्ट है 86 और 87, लाला मुरलीधर के बारे में 2 बातें पूछी गई थी, और वो 2 बातें बतानी थी कि पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो लाला मुरलीधर प्रैक्टिस लॉ एट अम्बाला, बिल्कुल सही है ये भी। और ही अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे, इन्होंने पहला सेशन बॉम्बे में अटेंड किया था कांग्रेस का, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ट्रियो लगा के आने थे, बॉट ट्रियो। उसके बाद है KMP एक्सप्रेस वे, KMP मतलब कुंडली मानेसर, आपका ये पलवल, ये वाला जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, पता ही होगा, कुंडली मानेसर लिखने की जरूरत नहीं है। और पलवल एक्सप्रेसवे जो है, उसके बारे में 2 बातें पूछी गई थी, वो दोनों बतानी थी सही है या नहीं। और मैंने आपको आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस को बता रखा है कि जब भी आपसे 2 बातें पूछ रहा है और बोथ उसके अंदर है, तो मतलब कि 98% चांसेस होते हैं कि बोथ वाला करेक्ट हो जाए, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाला, सिर्फ सेकेंड वाला रेयर चांस होते हैं, नीदर वाला तो बिल्कुल 1% चांस होता है कि नीदर, दोनों गलत हो जाए, ठीक है। मोस्टली बोथ वाले करेक्ट होते हैं। देखिए इसमें भी बोथ वाला करेक्ट था, बोट ट्रियो, और इसमें भी बोट ट्रियो था। तो KMP एक्सप्रेसवे को हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। 5 सिटीज़ वहाँ से डेवलप हो रही हैं अलॉन्ग KMP एक्सप्रेसवे, ये भी बिल्कुल ठीक था। तो इसमें भी बोथ आंसर आएगा। नेक्स्ट फटाफट से आखिरी के 3 क्वेश्चन देख के वीडियो की समाप्ति करते हैं। सो देखिए आज के आखिरी 3 क्वेश्चन, हिंदी भी साथ साथ देखते रहना। हु वॉन गोल्ड इन मैंस 800 मीटर की रेस में किसने गोल्ड जीता था एथलीट में, हु वॉन एथलीट रह गया, ठीक है। एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था किसने, एशियन गेम्स 2018 में मंजीत सिंह ने। किसने जीता था, मंजीत सिंह करेक्ट आंसर है, मंजीत सिंह याद रखिएगा। वैसे अब तो नहीं आएगा, ये तो आपके 2018 का पेपर है, तब इंपॉर्टेंट था। अब तो आपका 2020-21 के क्वेश्चन आएंगे आपके। वल्चर क्या होता है, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध, ठीक है। गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन, गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पिंजौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय ये, ठीक है। अभी आएंगे ना, क्या नाम है, हरियाणा के पेपर आएंगे, तब आपको हरियाणा जीके करा दूंगी, टेंशन नहीं। बहुत मस्त वाली हरियाणा जीके की तैयारी करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से लेके 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है ना, 10 नंबर में से 8 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मेवात में, ठीक है। इसका आंसर मेवात था। आई थिंक इसमें आपको ग्रेस मिला था, महेंद्रगढ़ और मेवात में कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न थी, तो इसका आंसर करेक्ट मेवात होगा, ठीक है। सो ख़त्म हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर
5 था, 4 लेक्चर आपके मैथ के थे, 5th लेक्चर आपका ये वाला अपलोड हुआ है। स्टॉप करके एक बार नोट डाउन करना है कर लेना, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, नीचे वैसे देखिए जाए, ठीक है। सो ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा। अभी बचा है इंग्लिश हिंदी, मतलब 15 30 क्वेश्चन ये बचे हैं, और 30 नंबर की पैडागोजी, मीन 60 मार्क्स का पेपर अभी भी बचा हुआ है, और वो कंप्लीट कराने के बाद 2017 के पेपर पे चलेंगे। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज बहुत से वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत अमेजिंग कोर्सेज हैं, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो, मेरा नीचे नंबर भी होता है डिस्क्रिप्शन में, चाहे आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी कमेंट में कुछ भी अपना क्वेरी है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।